जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर। फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में।
जिसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं। आंखों में है बहारे, दिल में खिजा। सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। हो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो। मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो। मैं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो। मैं ज़मीं पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ दे वादा करो। मैं यूं मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुरा। नमामि समीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमवाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषादृशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुर्णिमौलिकलोलिं चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधिश्चार्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्कर सर्वनाथ भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं परलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनीर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणम न तावत् सुख शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तादात्ममानं प्रभु पाहि अपान्मिषं शम्भो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बता यार। हाँ भैया के बारे में पहले तू बता। इसने बहुत ज़्यादा टाइम से देखा क्योंकि ये बड़ी दीदी है, मैं छोटी दीदी हूँ। तो बचपन में मतलब हम लोग खेलते वगैरह थे, बहुत मस्ती तो बहुत ही करते थे। लड़ाइयाँ, बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होती थी हमारी, मारपीट होती थी। इतनी बुरी लड़ाई होती थी हमारी कि कभी कभी हमारे पड़ोसी आते थे हमारी लड़ाई छुड़वाने के लिए। ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते थे हम लोग। तो बहुत अच्छा बचपन रहा है, हमने खूब इंजॉय किया है, खूब खेला है, पढ़ा है एक दूसरे की। मैं कभी कभी होमवर्क में भी हेल्प करती थी अपने भाई को। तो ठीक रहा है, मतलब मज़ेदार बचपन रहा है हमारा। फीडबैक ओवरऑल इज गुड। मतलब काफ़ी मस्ती मजाक, फुल ऑफ एडवेंचर, फन, काफ़ी इंजॉयबल हमारा बचपन बहुत बढ़िया रहा है कि हम में से कोई जेल नहीं गया। बहुत अच्छी बात है ये कि हमने एक दूसरे को इतना नहीं पीटा कि कोई जेल ही चला जाए। बाकी नेचर उसका बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, केयरिंग है, मतलब इमोशनल भी है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वैसे है नेचर वाइज, थोड़ा मतलब टफ लगता है वैसे देखने से, बट है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव है। उसके नीचे बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। मतलब थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है जल्दी से, बट फिर उसे रियलाइज़ भी हो जाता है तो शांत भी हो जाता है। भुलक्कड़ सुनते बहुत है, भुलक्कड़ है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है। थोड़ा भुलक्कड़ तो है भुलक्कड़। एक बार ही अपना वॉलेट भूल गया था, सारी जगह खोजा, फिर मिल गया। पर है भुलक्कड़ है। कब खोजा था? अरे यार वो भूल गया था, एक वो नहीं था, रेस्टोरेंट में गया था, गिरा के आ गया था। और एक बार वो जो एयरपोर्ट पे एक दिन पहले पहुंच गया था जब कहीं जा रहा था। वो बता देते हैं इन लोग। नहीं यार बहुत बुरा, वो बहुत हर्ट हो जाएगा। नहीं वो इमोशनल है। हम नहीं बता सकते वो, नहीं वो नहीं बता सकते हम। हाँ तो इमोशनल है, लेकिन किसी को अरे नहीं मारेगा वो। ये सीक्रेट है थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। सोनी कैसी लगी? शर्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही काम इंसान है, बहुत ही सेंसिबल, ऑर्गेनाइज्ड लगती है, काफी अच्छी लगती है। नेचर भी काफी पोलाइट और मैच्योर है। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अभी हमारा नहीं हुआ है, तो हम इतना बता नहीं पाएंगे अभी। जैसे धीरे धीरे और जानेंगे तो थोड़ा और बेटर बता पाएंगे, बट काफी अच्छी लगी है। या सो फार वेरी नाइस, बेस्ट भाभी। बहुत ही अच्छी है। मतलब ऐसे बहुत ऐसे जब देखते हैं ना दोनों को साथ में तो लगता है कि यस दिस फिट्स, मेड फॉर ईच अदर कपल। लगता है कि कुछ ऐसे अलग नहीं है, ऐसा लगता है कि हाँ सही तो है, नॉर्मल है, मस्त है। तो अच्छा लगता है देख के दोनों को साथ में। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने
मुझे याद कर लिया है। झटपट आज सीने लग जा गुजारिया, रुक रुक प्यार वाले बरसे बादरिया। एक पल नैन मिले, एक पल चैन मिले, घर घर छोड़ आजा दिल की अटारिया। फूलों वाली कार लेके आऊंगा जी मैं, शादी वाली सूट में ले जाऊंगा जी मैं। चर्चा में चाची के चौबारे, रंगीले हैं नजारे, नया है जो नजरिया तेरा। अब ना किसी को कोई शंका, बजा है ऐसा डंका, मैं प्यासा हूँ तू दरिया मेरा। नाचेगी सारी ये नगरिया, खुशी की है खबरिया, बनूंगा मैं सावरिया तेरा। नाचेगी सारी ये नगरिया, खुशी की है खबरिया, बनूंगा मैं सावरिया तेरा। झटपट आज सीने लग जा गुजारिया, रुक रुक प्यार वाले बरसे बादरिया। एक पल नैन मिले, एक पल चैन मिले, घर घर छोड़ आजा दिल की अटारिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तदिया नदी दर तना दे रे नोम, तदिया नदी दर तना दे रे नोम, तदिया नदी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। तदीम तदन तेरे ना, दीम तदीम तदन तेरे ना, नि समा सागा मागा नी धा मागा पा, गामा पा सा गामा पा नी नी, गामा पा नी धा पा गा रे गामा धा पा, रे मा पा धा मा पा नी नी धा पा मा पा गामा रे सा नी सा रे रे मा मा पा पा धा धा पा नी 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 रे सा नी धा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा रे गा रे सा नी सा रे रे गा। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने न निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। मन सुख पायो रे, अनबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख
जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रहे हैं तो धनुधारी, निराख रहे हैं तो धनुधारी। लेके पलकों में तुमको छिपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। हमार नाम भोलू है और इनका नाम है गोलू। गोलू। ये जो नाम रउआ सुना तनी, ये हमारे चाचा के रखल है, जिनका शादी में अब ही हम इंटरव्यू देत बानी। हमारा साथ हमारे चाचा के बहुत सारा याद जुड़ल बा, जेकरा के हम शेयर कर चाहतनी। तो हम लोग जैसे चाचा बाड़े, हमारे बाबा जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो गर्मी के छुट्टी में हम लोग को बहुत पूरी चले दी। अच्छा बहुत कम टाइम मिलत रहे चाचा से भेंट करे के। तो जब वो गर्मी के छुट्टी में आवत रहन, तो हमने के 1 महीना खूब एंजॉय करते जा। ऐसे ही एक बार चाचा के बर्थडे मनत रहे, मई के महीना में उनकर बर्थडे आवेला। तो चाचा के खुशबू दीदी एक बॉल गिफ्ट कैले रही, और हमारा घर के पास एक कुआं रहे। तो हम जब वहाँ से जात रही, तो चाचा हमरा के कुछ बात बोल कि बॉल कुआं में नहीं, मतलब ना जा सकेला, और बॉल ले जाके घर पे रख देले। कुछ देर बाद हम वो बॉल के चुपके से लेकर वो कुआं में ले जाके ट्राई करते हैं कि जाता कि ना। और कुछ वो बॉल अंदर गिर जाता है। और फिर तो जब शाम होता था तो हम खेलने के लिए मतलब वो बॉल ढूंढते हैं, तो बॉल मिल नहीं रहा था। तो सब जगह ढूंढ रहे, तो मैं बता नहीं रहा, डर से मारे मेरा बता नहीं पा रहे थे। तब शाम को चाचा ने मेरे को बहुत अच्छे से पूछा, तब जाकर मैंने बताया कि चाचा इसमें तो बॉल जा नहीं सकता है। फिर इसमें मैंने लाया और डाला और बॉल अंदर चला गया। तो चाचा ने तो उस टाइम बचपन था तो ऐसे 2-3 लगाया, फिर बाकी हम लोग का नॉर्मल हो गया। तो हम लोग को चाचा
मतलब चाचा कम और दोस्त ज़्यादा थे, और अभी तो बड़े हो गए हैं तो काफ़ी हम लोग के बीच और वो वाला में। दिन याद बा जब हमनी के साइकिल से जात रही जा और आवत से बाजार से देरी हो गई रहे, रात हो गई तो रहे। हम साइकिल पर आगे बैठे रही और ये पीछे बैठे रहन, चाचा चलावत रहन। और हमनी के गांव में एक पुराना घर बा, जेकरा जो घर में शायद भूतहा 200 साल घर। पुराना हटे, हमनी के उसके भूत वाला घर बोले रही जा। तो हमनी के जब वो घर के पास से गुजरी जाता, हमनी के पूरा धड़कन तेज हो जाता रहे, हमनी के बहुत ज्यादा वो डर पूरा लगा था। खंडहर है, मतलब वो अंग्रेज के जमाना का घर है। और वहाँ पे वो साइकिल ले जाकर रोक देते थे और बीच में वो मुंह से कॉइन रखते थे पायल की आवाज निकालने लगते थे। और हम लोग वहाँ डर के मारे साइकिल इतना छोड़कर उनको चिल्लाते थे, छोड़कर रोते भाग थे। जाते थे। साइकिल पर लग के हम लोग भाग जाते थे। डायपर बांधते थे कि नहीं बांधते? नहीं, उस टाइम उस डायपर समय नहीं डायपर होता नहीं था, बनते उससे थे। लीक होता था। उस समय पैंट गीली हो जाती थी बस। कौन सा? अभी हम लोग के बीच तो अभी काफी मतलब बातें होती है चाचा हमारे बीच, वो हम लोग पर्सनल शेयर नहीं करते हैं। काफी बड़े लेवल पे हम लोग दोस्त बन चुके हैं, तो अभी किसी को पता नहीं हो सारी बातें, तो ये इंटरव्यू पे यही खत्म करते हैं। ब्लेंडर प्राइड वाली सर। नहीं नहीं, वो सब तो छोटी सब बात नहीं, ही वो है। सब नहीं। हम लोग चाचा आप समझ लो कि जितेंद्र। वो कोई नहीं समझ सकता है, जब चाचा आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो नेचर और बताइए कैसे कैसे मोहब्बत है आपकी? देखिए चाचा से हम लोग मतलब वो बताया तो चाचा कम दोस्त ज़्यादा थे, और बचपन से हम लोग 1 साल इंतजार करते थे कि चाचा आने वाले हैं मई में। और वो मतलब वो तो ट्रेन की होती थी, उस टाइम गांव में रहते थे तो पता नहीं चलता था, उस टाइम तो कुछ नेटवर्क था नहीं, तो हम लोग ऐसे दूसरे से पूछते थे कि चाचा की ट्रेन कब है, चाचा की ट्रेन कब है। और नेचर के चाचा बहुत शुरू से ही अच्छे थे, वो आते थे तो हम लोग के लिए कुछ खिलौना लाते थे। हम लोग 1 महीना बहुत खेलते थे, थोड़ा शुरू में थोड़ा गुस्सैले अंदाज के थे। बहुत मार पड़ी है मेरे को, घर में सबसे ज़्यादा पिटने वाला मैं ही हूँ सबसे। तो उन्होंने कुछ लगाया, लेकिन अभी एज जैसे बढ़ा और चाचा बहुत कूल और बहुत मस्त आदमी हो गए हैं। और अभी एक एकदम चीज कैसा- जो हमेशा कॉमन रही, वो जब भी आते थे हम लोग के साथ हमेशा क्रिकेट खेलते थे। और एक बार क्रिकेट तो हम लोग अपने मतलब घर पे ही खेल रहे थे, ऐसे ही वहाँ पर खुशबू दी गिर गई, उनका दोनों घुटने में चोट लग गई थी। उनका दोनों घुटना छिल गया था। अब फुटबॉल भी खेलते थे चाचा, हमारे बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। ये बात हाँ, आपको वो कितने टाइम है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, कॉलेज के ये अपने सब गोल्ड भूल मेडलिस्ट गए हो चुके हैं। हैं। अभी हम लोग बहुत लंबा इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बन नहीं सकता है। लेकिन शादी के बारे में, हाँ शादी के बारे में तो अभी तो हम लोग बहुत इंजॉय किए। चाचा का शादी का इंतजार बहुत दिनों से था हम लोग का, इस दिन का इंतजार। हम तो शुभकामनाएं बहुत देंगे। ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ तेरे मेरे राह को होने तेरे मेरे राह को होने तेरे मेरे राह को होने आपा एक दूजे नहीं होने चल चलिए सजना के जिथे होना चल चलिए सजना के जिथे होना बराना लगना। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको स्वर्णी कैसी लगी? अच्छी लगी, तभी तो बहू बनाई। और बताइए उसे कब कैसे मिली पहली बार मिली तो कैसा लगा आपको? मैं तो पहली बार नहीं मिली हूँ उससे, बेटा मिला था पहली बार। बेटा क्या बोला आपसे, कैसी है लड़की? नहीं, वो बेटा बोला कि बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, बातचीत करने में अच्छी है, स्मार्ट है। बेटा कैसा है आपका? बेटा बहुत ही अच्छा है, संस्कारी है, सबको ख्याल रखता है, कोई नशा पानी कुछ भी नहीं है उसको।
और बताइए बेटा, और बताइए बेटा। और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है। कहाँ पढ़ा था? सेंटर स्कूल से पढ़ाई किया, केंद्रीय विद्यालय से। पढ़ाई तो बहुत जगह हुआ है। उसके पापा एयरफोर्स में थे। हम लोग बहुत जगह रहे हैं, माउंट आबू, अमृतसर, दिल्ली, जामनगर। और बाद में बेटा का प्लेसमेंट हुआ था हैदराबाद आए, फिर बेंगलोर में है। कसौली में इसका वो हुआ था, जन्म हुआ था, हिमाचल। कितने खुश हैं बेटा के शादी से? अब वो भी कोई कहने की बात है क्या? ऐसे पूछ रहे हो? सब खुश होता है अपने बेटे के शादी में। बेटी लोग कैसी है आपकी? बदमाश कौन है तीनों बेटा में, तीनों बच्चा में आपका सबसे ज्यादा बदमाश कौन है? बदमाश तो कोई नहीं है, शरारती है। कौन? मेरी छोटी बेटी। क्या शरारत है करती है बताइए? ऐसे ही सब लोग को हंसाती है, खिलाती है। और क्या, सीरियस नहीं है। बेटा थोड़ा धीर गंभीर है मेरा। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से ही ध्यान रहता है और कुछ कभी नहीं ध्यान। बदमाशी की है कि नहीं आपसे? एक साथ जो कोई होता है बच्चा में कोई बदमाशी करता है, फिर मालूम पीटती है उसको? नहीं, वो पिटाई नहीं खाता था। वो ज़्यादा बदमाशी नहीं करता, बाहर ही खेलता रहता था। कभी ना कभी तो मारी होगी ना क्या? खेल कूद में रुचि है। कभी ना कभी तो मारी होगी ना? हाँ, एक दो थप्पड़ तो मारी हूँ। मारने के तो अभी भी मार देती हूँ, एक दो थप्पड़। किस बात के लिए मारी थी, कहानी बताइए। किसी बात के लिए नहीं, ऐसी कभी जिद उद कर देवे ना कि ये चीज़ चाहिए, ये लेना है तो लेना है मुझे, ये था। और कुछ बताइए शिक्षा के बारे में जो हम लोग को नहीं पता है, या फिर मजेदार बात, बहुत खूबसूरत बात हो, याद कीजिए। मज़ेदार बात यह है कि एक बार किट कैट टॉफ़ी के लिए रूसा था, चॉकलेट के लिए। बैठा था बाहर, बोल रहा था कि जब तक नहीं आएगा तब तक घर में नहीं घुसेगा। और मज़ेदार बात यह है कि एक बार वीडियो गेम इसको चाहिए था। पापा इसके गांव गए थे तो बोला था कि पापा वीडियो गेम खरीद के नहीं लाएंगे, तो मैं ना पापा को घर में घुसने नहीं दूँगा। ये अच्छा था, मजा आया। फिर पिटाई फिर खड़ा है तो क्या हुआ कि वीडियो गेम आया कि नहीं आया? आया ना, दिल्ली से पापा बीच में उतरे, फिर दिल्ली से वीडियो गेम खरीदे, फिर वहाँ से आए यहाँ पे माउंट आबू में। हम लोग उस टाइम माउंट आबू में थे। मतलब बचपन से बहुत दुलार प्यार मिला है आपसे अक्सर को ना? तीनों बच्चों को बहुत मिला है। फोर्स वाले अपने बच्चे को ना एकदम जैसे कि कोमल कली के जैसे रखते हैं। तो कोई भी गाना गुनगुनाना है आपको? कोई गाना धीरे धीरे गुनगुना सकती, कोई भी गाना अगर मन है आपका गाने का? हाँ, कोई भी गाना जो आपको दिल में आए, थोड़ा सा धीरे भी गाएंगे ना, वो रिकॉर्ड कर लेगा। श्वेत वर्ण वाली कमल आसन वाली, श्वेत वर्ण वाली कमल आसन वाली, इस सभा के बीच जल्दी चली आव माँ। आव तू सितार के झनकार के सुरीले तार, दया नई दीप सुचि ज्ञान के जलावे माँ। माँ शारदे, माँ शारदे, तेरी दर्शन की अखियाँ तरसी। माँ शारदे, माँ शारदे। शगनादिशा
अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे ओ बाबुल दी निगियां बावां, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल, माहिया मैं ते जाना तेरे नाल, ढोलना मैं ते जाना तेरे नाल। सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा, एक जान अपनी है एक दिल साझा, सजना नसीबा दे नाल मिलिया तू, हर सांस अपना तेरे संग बांधा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो रिश्ते की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी बहन की सासू माँ की जो दोस्त हैं वो शरणी की मम्मी है, तो मेरी बहन की शादी हुई और उनके थ्रू एक इस रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने कांटेक्ट शेयर किया, हमने बातें की, चैटिंग में पता चला कि बहुत शांत और बहुत ज़्यादा सुशील है लड़की और बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब जो मेरे को चाहिए, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगी मेरे को। तो बातें हुई, चैटिंग हुई, फिर मैं प्लान बनाया कि पुणे जाएंगे, उधर गए और पुणे में फीनिक्स मार्केट सिटी वो है मॉल है, तो उधर मिले एंड वहाँ पे मेरा फेवरेट कैफ़े है जो कि मैं बेंगलोर में हमेशा जाता हूँ, वहीं पे मैंने बुलाया उसको कि वही शुभ की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। तो हम दोनों वहाँ गए, कॉफ़ी पी और बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की और बहुत कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ, और पता चला कि हाँ भाई इसके साथ बात तो मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। उस दिन के बाद से फिर बातें चलती रही, एक दो बार मैं पुणे भी गया मिलने के लिए एंड दैट्स इट, मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके उससे, और फिर बाद में हमारी शादी भी पक्की होगी। तो शरणी बहुत ज़्यादा वो है, स्टेबल है, मतलब कि कोई पैनिक सिचुएशन होती है ना उसके अंदर बहुत काम माइंड से सोचती है और सोल्यूशन ढूंढती है। मेरा एकदम अपोजिट है। अल्लाह काम मैं नहीं रहता। आज देखा नहीं तुमने, बारात लेट हो रही थी उसके लिए क्या आतंक मचाया मैंने। तो ये चीज़ होगी। एथलेटिक है, मतलब मेरे को वॉकिंग बहुत पसंद है। मैं पहली बार घूमने गया उसके साथ तो हम ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर वॉक किए हैं बातें करते करते। मैं बोला भाई इसके साथ तो घूमने फिरने ट्रैकिंग वगैरह सब जा सकते हैं क्योंकि मेरे को भी पसंद है। और हाँ दैट्स इट, मतलब सुंदर लगती है ऑब्वियसली सो इसलिए आगे बढ़े। एंड और परिवार मेरे को शरणी का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे फैमिली से है, तो ये सब देख के मैंने शादी के लिए आगे प्रोसीड किया। और मच्छर आ रहे हैं, सॉरी
भी डाल देंगे, मटर की रिव्यू में डाल देंगे तो अच्छा रहता है, रिव्यू में डाल दिया जाए। और कोई क्वेश्चन पूछना? कोई फीडबैक जो सोने में कुछ चेंज करना चाहते हैं अगर दिले? अरे मेरे को सोने दो मतलब कॉल पे रहते मैं अचानक से सो जाता हूँ, तो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है ना, मैं बता नहीं सकता। बस थोड़ा सा मेरे को टॉलरेट कर ले मेरी नींद को, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। और कोई चीज़ है आप में जो सोने को लगेगा तो कुछ आपको चेंज करना चाहिए वही बट उसके बाद देखो, एक तो पैनिक करने वाली चीज़, तो मैं पैनिक कर जाता हूँ, और दूसरी चीज़ है कि सोने वाली, तो सोने से बहुत परेशान है क्योंकि बात करते करते मैं नींद आ जाता तो एकदम कि कैसे सो जाते हैं यार बात करते करते। तो ये चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा अपने। लास्ट 2-3 लाइन जो आप सोने को कहना चाहेंगे? मतलब मैं सोनी को कहूँगा कि लाइफ पार्टनर की तरह तुम्हें चूज़ किया है, और मैं कंटिन्यू करूँगा टिल डेथ एंड पोस्ट डेथ। अगर अगले जन्म में मिले तो साथ में ही रहेंगे। तो या बस यही कहना चाहूँगा। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोने, जदों तेरे हाथ चुमे सोने, मिठा मिठा जी हो गया। दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है। मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। चन्ना वे
मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरा जड़ नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। तेरे बिना मैं क्या रे, हूँ सांसों से जुदा रे। रुआ रुआ है तू, बस तू पिया। है रब की रजा तू जो मुझको मिला रे। हवाओं सा सुकून है तू पिया। तूने मुझको पुकारा यूं, मैं चला आया बाहों में। कट जाए तेरी छाँव में सारे दिन ये सारी रतिया। कि जब तू सजन मेरे पास है, कुछ और न चाहे अखियाँ। तू ही सफर, तू ही मेरी तलाश है, कुछ और न चाहे अखियाँ। तू है दुआ मेरी जो पूरी हुई, मैं टूटा तारा हूँ। अभिषेक सर से आप कहाँ कैसे मिले आप? अभिषेक से हम मिले थे पहली कंपनी में। 2015 की बात है, अगस्त 2015। तो हम कॉलेज में साथ थे, बट कॉलेज में हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। बट पहली कंपनी में मिले, हम साथ में पीजी में रहते थे, फिर हम फ्लैट में भी साथ में रहे। और तब से बहुत अनलिमिटेड ट्रिप्स काइंड ऑफ हमारे चलते रहे। कभी सर्फिंग साथ गए, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सब कुछ फिटनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और भी काफ़ी हिली डुली चीज़ें भी करते रहते हैं। बट ठीक है नहीं बोल मुझे अभिषेक चीज़ें बहुत खोता रहता है। हाँ, चलो भगवान ने उसे बहुत अच्छी सुंदर भाभी दी है, संभाल के रखेगा। सुंदर भाभी नहीं, मतलब हमें भाभी दी है, हाँ। अभिषेक को अच्छी वाइफ दी है, तो हाँ। अभी संभाल के रखेगा। बट हाँ, ये मशवरने को कहना चाहता हूँ कि भाई सामान ध्यान से रखना, और टिकट जब भी ये बुक कराए तो टाइम चेक कर लेना कि ये डेट आगे पीछे कर सकता है कभी भी। और हाँ, और तो क्या, इम्पल्सिव बायर है थोड़ा सा। हाँ, और थोड़ा एक्स्ट्रा कैश साइड में रख लेना। ये कभी कैश कैरी नहीं करता है। अभिषेक कभी कैश कैरी नहीं करता है, इसकी जेब में पैसे कभी नहीं रहते। कार्ड रखेगा, कैश नहीं रखेगा, तो कैश हमेशा रखो। बहुत किस्से ऐसे। तो एक गोवा का ट्रिप था हमारा, जिसमें अभिषेक के पास हमने बैग दिया। उस बैग में मेरा पर्स, हम चारों दोस्तों का पर्स, 2 डिजिटल कैमरा और GoPro, सब कुछ उसमें था। एंड वे भाई साहब कहीं पे भूल गए, और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसे कहते हैं कि नहीं, मैं लेके नहीं आया, मैं रूम में रख के आया हूँ। उसका ढूंढा तो मिल गया, बट हाँ, ऐसे कांड ये बहुत करता रहता है जिसमें चीज़ें भूल जाता। कुदरमुख में भी हुआ था ना। हाँ, आईडी उसने बैग में रखा था। हाँ तो पूरा रूम छानने आया। और एक ट्रिप पे तो मतलब कि हम जा रहे हैं और इतना एक्साइटेड है, ये अपना बैग रूम पे भूल गया और कैब की तरफ भाग रहा है। कैब में बैठ गया हुआ। कई बार हुआ है कि ऐसे वो मैच देखने गए, लैपटॉप भूल गया हुआ, वहीं पे लैपटॉप छोड़ के आ गया हुआ। वापस हम जितनी बार भी हम बैंगलोर में कभी बाहर खाने जाते थे, तो हम 2 बार कैब करते थे घर आने के। एक बार पहले आते थे, फिर उसके बाद दोबारा कैब करके वहाँ जाते थे कुछ लेने के लिए। कभी ये जैकेट भूल गया, कभी बैग भूल गया, तो हमेशा 2 बार हमें कैब करनी पड़ती थी। नहीं यार, बड़े दिल का बड़ा भोला है। हाँ, बहुत अच्छा भोला है। बहुत अच्छा भी है। हाँ। ऐसी बात नहीं।